हेलो साथियों, मैं रवीश कुमार तिरंगा आरबी एजुकेशन का फाउंडर। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा गुरु पूर्णिमा के बारे में। आखिर हम लोग क्यों गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न लिख कर लाए हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। हम एक एक करके सभी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम इस विश्व भारत में सभी गुरु को नमन करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हैं सबसे पहले, फिर आगे की बातें करते हैं। कहा गया है गुरु गोविंद दो खरे काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु जो ईश्वर को बताते हैं, असली गुरु वही है, एक सही मार्गदर्शन करते हैं। तो पहले चलिए पीछे लिखे सभी बातों पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर ऑर्डिनरी जो बातें होंगे गुरु के बारे में हम उसे जानेंगे। पहले देखेंगे गुरु का मतलब क्या होता है। गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है प्रकाश। अर्थात गुरु वो होते हैं जो अंधेरे से एक मनुष्य को प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। उस प्रकाश की ओर लेके जाते हैं जहां पर कि उसका ना तो अंत है ना ही शुरुआत, अनंत है। यही अर्थ होता है गुरु का, जो एक सच्चे मार्गदर्शन देते हैं। फिर आगे चलिए। कलयुग के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, लोग इन्हें कोई अपना तत्व से नहीं स्वीकार करते हैं कि मैं इसे स्वीकार किया हूं। उनके ज्ञान से लोग इन्हें अपने गुरु बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर उनके महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की। एक मिनट में आप देख रहे हैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के ये तस्वीर है। इनके दो अंग इस शरीर रूप में इस धरातल पर आए। एक थे महर्षि में ही साई स्वामी जी महाराज और एक थे संत सेवी जी महाराज। ये दोनों, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहते थे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, साई स्वामी जी हमारे हृदय हैं और संत सेवी जी महाराज हमारे मस्तक। अब क्यों कहते थे थोड़ी सी बताता हूं आपको। क्यों कहते थे? क्योंकि संत साई स्वामी जी महाराज के अंदर जो भावना थी वह हृदय से लगा हुआ रहता था, लोगों से, हर एक जानवर से भी उनके प्रति ऐसा स्वभाव रहता था कि उसके अंदर जरा सा भी किसी को डांटने तक का कोई बात ही नहीं रहता था। जो आते थे सभी को गले लगाते थे। और संत सेवी जी महाराज, उनके पास अटल बुद्धि था जिसका बखान कर ही नहीं सकते। इतने ज्ञान थे, इतने ज्ञानी थे कि उसका कोई वर्णन ही नहीं है। इसलिए दोनों को अपने एक यंग बनाए, शरीर का एक भुजा बनाए। अर्थात एक को अपना हृदय बनाए और दूसरे को मस्तक। ये दोनों बनाए। तो आप यदि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के बारे में बहुत सारे ज्ञान आप लेना चाह रहे हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारा एक चैनल है गुरु में ही सुख पथ। ये गुरु में ही सुख पथ, इस पे आप जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर जाएंगे आप, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के बहुत सारे बखान, ज्ञान, उनके कर्म भूमि के बारे में सुनेंगे। इस धरातल पर उनके दो आश्रम हैं। एक तो जहां पे जन्म लिए थे खोकसी श्याम में, जहां उनका ननिहाल भी है, वहीं पर जन्म लिए थे। जब अपने तपस्या करने के उम्र में जब आए, उन्होंने बहुत भटकते भटकते उन्हें अंततः
उन्हें भी एक गुरु मिले जो कि उस योग्य बना सकते थे। उनका नाम था बाबा देवी साहब। उनके नाम थे बाबा देवी साहब। उन्होंने उन्हें उस योग्य बना दिए थे जिससे कि लोग आज उसे पूजा कर रहे हैं। महर्षि मही परमहंस जी महाराज को पूजा कर रहे हैं। और इनके जो हृदय स्वरूप साईं स्वामी जी महाराज थे वो है मनियारपुर में, जो भागलपुर से 45 किलोमीटर दूर है। और महर्षि मही परमहंस जी महाराज का जो आश्रम है कुप्पा घाट भागलपुर में है। तिलका मांझी से बस 200 मीटर पे है। ठीक, अब चलिए आगे की बात करते हैं। हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा हम लोग क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी विचार करते हैं। कहा गया है कि महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में हुआ था और उन्होंने ही भारत का महाभारत में का जो ग्रंथ लिखे हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में क्या है, गुरु का बहुत बड़ा प्रथा है, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश माना जाता है। धर्म प्रधान देश माना जाता है तो इसलिए हम लोग गुरु की पूजा करते हैं। क्यों ये देश जो हमारा धर्म प्रधान क्यों बने? वो इसलिए बने क्योंकि वो गुरु का ही देन है, जिसके कारण आज हम लोग जो है गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और इससे हम लोग प्रतिवर्ष गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। पहली बात हो गया गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी महाराज का जन्म जो है इसी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को हुआ था और महर्षि मही परमहंस जी महाराज का भी इन्हीं में जन्म हुआ। अब सौभाग्य मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि सौभाग्य हुआ कि महर्षि मही परमहंस जी महाराज का भी जन्म इसी में हो गया। अब आगे की बात करते हैं। कहते हैं कि गुरु का महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्या है। गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है? कहते हैं कि गुरु ना होना संसार चल ही नहीं सकता, क्योंकि प्रथम गुरु जो होते हैं हम लोगों के माता पिता, उसमें भी माँ जो होते हैं हमारे जीवन के सबसे पहला निर्माता होते हैं, वही सबसे प्रथम गुरु कहलाते हैं। और गुरु के बिना ये जीवन अधूरा है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अधूरा है। अब कहते हैं गुरु का महत्व इतना बड़ा है कि हम एक पग आगे चल नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि हमें इस संसार में कोई भला बुरा कहने वाला भी मिल सकता है, पर सही ज्ञान देने के लिए कोई नहीं मिल सकता। हो सकता है कि आगे हम एक पैर बढ़ाएं, कोई कह रहा हो गड्ढा नहीं है, कोई कह रहा हो गड्ढा है, पर गुरु जो होंगे वो सही डिसीजन देंगे। यही हमारे जीवन में क्या होते हैं, गुरु का महत्व होते हैं, जो हर एक चीज़ों से क्या करेंगे, बचाएंगे, हर एक गलत चीज़ों से बचाएंगे और ईश्वर की ओर, एक सही रास्ते की ओर हमें अपना पैर को बढ़ाने बोलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब तीसरे प्रश्न है कि भारत विश्व गुरु क्यों कहा गया? भारत को विश्व गुरु क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि हमारे देश में, भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिला में एक बहुत बड़े विद्यालय हुआ करते थे, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध थे पूरे देश विदेश में। वहाँ पर विदेश से भी लोग आया करते थे पढ़ने के लिए। उसी समय के आचार्य चाणक्य उसी तक्षशिला के वो शिक्षक रहा करते थे, जो तक्षशिला की पाकिस्तान के आसपास उसी देश में पढ़ा करता था। उन्होंने अपने ज्ञान से अपने शिष्य चंद्रगुप्त, उसके माता का नाम था मौर्य, चंद्रगुप्त के माता का नाम था मौर्य। और उस समय का कुछ थोड़ी सी घटना आपको सुना देता हूँ। चाणक्य जो थे, जब
देख रहे थे कि हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए मेसोपोटामिया का राजा सिकंदर, जो विश्व विजेता बनने के लिए चल पड़े हैं, वो करीबन हमारे देश में एंट्री मारने ही वाले थे कि उस समय का जो राजा थे, मगध का राजा धनानंद, महाराज धनानंद, उन्हें ये इंफॉर्मेशन देने आए थे कि विश्व को जीतने के लिए हमारे देश में सिकंदर जो है एंट्री मारने ही वाले हैं, जो कि वेद व्यास नदी को पार करेंगे और हमारे देश में एंट्री मार देंगे। उससे क्या होगा, हमारे देश के जितने जनता है सभी उनके अधीन हो जाएंगे। इसी दौरान क्या होते हैं, इतना बात कहने के बाद जो है महाराज धनानंद चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य को भरी दरबार में लात मारकर बाहर फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, गुरु का अवहेलना हुआ। तो कहा जाता है कि एक गुरु के अंदर, गुरु के गोद में विपत्ति और उत्पत्ति दोनों पलते हैं। चाहे तो किसी को गिरा भी सकते हैं, चाहे तो किसी को उठा भी सकते हैं। चंद्रगुप्त जो एक उसे सिर्फ माता थे, पिता का मरवा दिया था महाराज धनानंद ने किसी वजह से। और जिस दिन आचार्य चाणक्य को भरी दरबार में लात मारकर बाहर फेंके थे, उसने उनके जटा थे, बड़े बड़े जटा थे बाल, उसमें वो जटा बांध के रखते थे। तो उस दिन क्या हुआ, उसे जटा पकड़कर खींचता हुआ दरबार से बाहर निकाल दिया। उसी दिन आचार्य चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर लिया, धनानंद, मैं तुम्हें इसी गद्दी पर से उठाकर मैं एक नए राजा का निर्माण करूंगा। नए राजा के रूप में चंद्रगुप्त आ रहे हैं और उन्हें तलाश था। आचार्य चाणक्य को बहुत परिश्रम करने के बाद एक लड़का मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उन्होंने अपने बड़ी परिश्रम से महाराज धनानंद को मारते हैं। बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। फिर जाकर के क्या होते हैं, आचार्य चाणक्य का सपना पूरा करते हैं, अखंड भारत का निर्माण करते हैं। अखंड मतलब खंडित ना हो, अखंड हो, सब कोई मिले जुले हैं, अखंड भारत का निर्माण करते हैं। और आप देख सकते हैं इससे क्या हुआ, गुरु के अंदर, गुरु के गोद में क्या क्या पल सकते हैं, विपत्ति और उत्पत्ति दोनों पल सकते हैं। उसी एक तरफ धनानंद को मारने की चुनौती देते हैं और दूसरी तरफ एक नए राजा का निर्माण करना चाहते हैं। हो गया ना, धनानंद को मार भी दिए और चंद्रगुप्त को अपना राजा बना भी दिए इस देश का। अब देख सकते हैं जीवन में महत्वपूर्ण भी कितना था। और विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश का जो शिक्षा ऐसा शिक्षा था जो कि कोई आजकल के जितने आधुनिक जमाना में देख रहे हैं, कितने मशीनरी आ गए हैं, किसी भी चीज पर रिसर्च करते हैं, उस समय का सिर्फ ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से इतने डिस्कवरी हो गए थे, इतने चीजों का, इतने प्रकार के दवाइयों, केमिकल्स का पौधों से निकालकर उसका खोज कर दिए थे कि आज उसको, उस दवाई को बनाने के लिए सोचना पड़ता है अभी के समय में। और उस समय सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से। संस्कृत के कुछ ऐसे श्लोक हुआ करते थे जिसे आम आदमी को समझना बड़ी मुश्किल होता था, जब तक उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, वो समझ नहीं समझ सकते थे। तो फिर अभी के समय में दवाई बनाना मुश्किल हो जाता है, उस समय की बात करें तो उसमें आसानी से हो जाता था। इसी प्रकार से आचार्य चाणक्य ने बहुत सारे ऐसे जहर बनाए थे जिससे धनानंद, जो कि स्वयं भी लिया करते थे और चंद्रगुप्त को भी देते थे, ताकि धनानंद आदि उसे चंद्रगुप्त को या फिर स्वयं आचार्य चाणक्य को वो जहर दे तो उस जहर से लड़ सकता। एक घटना है कि जब उसका जो धनकोष था धनानंद का, जब चोरी करने के लिए गया था, यदि चोरी सही मायने में किया जाए, किसी हक के लिए, सही चीज के लिए, वो चोरी नहीं होता। उस चोरी से पूरे जनता का जान बच सकता था। उन्होंने क्या किए, उसके धन को वहाँ से निकाले और सब जनता में बांटे। उसी समय क्या होता है कि जब वो धन
निकालते हैं बक्से से, तो उसमें क्या होता है कि एक सोना कलर का सांप होता है जो बहुत ही जहरीला होता है। उस समय चंद्रगुप्त को काट लेता है। काटने के बाद क्या होता है, वो बच जाते हैं उसी जहर। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि उसे पहले से उस जहर का थोड़ा थोड़ा दिया करते थे दवाई के रूप में चंद्रगुप्त को। तो इससे क्या हुआ, वो सांप काटने के बाद जो है बच जाते हैं चंद्रगुप्त। फिर आगे लड़ाई होता है और राजा बन जाते हैं चंद्रगुप्त, और धनान को मार दिया जाता है और नए राजा के रूप में चंद्रगुप्त आ जाते हैं फिर से। अब इसलिए हमारे देश को क्या कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है, जहां पर गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे देश में बहुत सारे गुरु हुए हैं। हम आपको अंत में बहुत सारे गुरु का नाम बताएंगे, कौन किसके गुरु थे। फिर आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। कहते हैं गुरु क्यों करते हैं लोग? गुरु क्यों करते हैं लोग? गुरु क्यों करते हैं? गुरु इसलिए लोग करते हैं ताकि अपने जीवन को सुलभ बनाए, एक कठिनाई से निकलने के लिए, एक सही दिशा बताने के लिए गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु को अपनाते हैं। गुरु हमेशा सही दिशाएं देते हैं। कहते हैं कि गुरु वो नहीं है जो कहे कि मैं देख सकता हूं, तुम मैं नहीं दिखा सकता। ऐसा भगवान श्री राम भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति गुरु कभी नहीं हो सकते जो कहे कि मैं देख सकता हूं, तुम्हें नहीं दिखा सकता। वो गुरु नहीं हो सकते। कैसे हो सकते? यदि ऐसा होता तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज स्वामी विवेकानंद के छाती पर पैर धर के ऐसा नहीं कहते कि कुछ दिखा। उसके छाती पर पैर धरने के बाद उन्हें वो चीज का दर्शन हुआ था जो कि आम आदमी को हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि गुरु वो नहीं हो सकते जो कहे मैं देख सकता हूं, तुम्हें नहीं दिखा सकता। इसलिए गुरु करना चाहिए, और ऐसे गुरु करना चाहिए जो कि सही दिशा बता सके, जिसके पास प्रखर ज्ञान हो हर चीज के बारे में। इसलिए लोगों को गुरु करना चाहिए और उनकी पूजा सच भावना से करना चाहिए, ताकि गुरु और शिष्य के बीच का दूरी बराबर में बना रहे। ऐसा नहीं कि दूर हो जाए गुरु और हम भी दूर हो जाए। कहा गया है कि एक श्लोक है, उसका अर्थ यह है कि लाख झिरके गुरु ना ही बिछोड़िए। मतलब गुरु आदि बार बार भी आपको त्यागना चाह रहे हैं ना, फिर भी आप मत छोड़िए। क्योंकि महाभारत में आपने देखा होगा, या नहीं देखे होंगे तो एक बात सुन लीजिए। महाभारत की एक घटना है। महाभारत में आचार्य द्रोण जो एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, फिर भी एकलव्य का इतना अब गुरु के प्रति श्रद्धा होता है कि आचार्य द्रोण का मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। और सिर्फ मूर्ति बनाकर पूजा करने से उन्हें इतना ज्ञान हो गया था, जैसे कि अर्जुन जो कि आचार्य द्रोण का अपना शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे कह सकते हैं, उन्हें भी एकलव्य बड़ी युद्ध में हराने का क्षमता रखते थे। और जब इस वक्त की बात है कि जब एक कुत्ता एकलव्य के सामने आता है और उसे भौंकने लगता है वो कुत्ता, तो उन्होंने इतने बाण मारे कि कुत्ते के मुंह भर दिए थे, और कुत्ता के मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकले थे। उसे देखकर आचार्य द्रोण अचंभित रह गए। जब कुत्ता के पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं एकलव्य आचार्य द्रोण के मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और उससे इतने बड़े धनुर्धारी बन गए थे एकलव्य की, उसे इस विश्व में हराना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी आचार्य द्रोण तो बनाना चाह रहे थे अर्जुन को विश्व धनुर्धर। तो उसी समय क्या करते हैं, आचार्य द्रोण जो है एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लेते हैं। इस वक्त जब मांगते हैं, उसी समय से क्या होता है, फिर भी प्रेम बढ़ता ही रहा।
और जब युद्ध हुआ तो भरी सभा में युद्ध में भी उन्होंने, एकलव्य ने उन्हीं का साथ दिया था, अर्जुन के विरुद्ध में ही लड़ा था। और ऐसे तो द्रोणाचार्य जो है वो भी तो लड़ना नहीं चाह रहे थे अर्जुन से, लेकिन दुर्योधन के नमक का ऋणी रह चुके थे आचार्य द्रोण। इसी लेकर के आचार्य द्रोण, एकलव्य, सब जो थे, जितने भी महान महान धनुर्धारी थे, सभी दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़े थे। और इधर अर्जुन के सारथी कृष्ण जी थे, जिसके कारण युद्ध जीत गए थे, क्योंकि धर्म के साथ लड़ रहे थे अर्जुन और दुर्योधन अधर्म के साथ, जिसके कारण ये युद्ध जो है जीत गए थे अर्जुन। अब हम बता दिए क्यों गुरु करना चाहिए, क्योंकि गुरु एक सही दिशा देते हैं, सही जगह पर लेकर जाने का कोशिश करते हैं। फिर आगे की प्रश्न में की बात करते हैं, गुरु का दर्जा भगवान से अधिक क्यों है? गुरु का दर्जा भगवान से अधिक क्यों है? कहते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यदि गुरु एक तरफ गुरु और एक तरफ भगवान दोनों खड़ा रहे तो एक व्यक्ति जो है किन्हें प्रणाम करे, गुरु को या भगवान को? गुरु को। क्यों? गुरु को पहले प्रणाम इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो भगवान बगल में खड़े हैं ना, उसके बारे में गुरु ने ही बताए हैं कि ये भगवान है, इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करो फिर भगवान को। इस श्लोक का ये मतलब है। अब कहते हैं कि रामायण के एक श्लोक है, उसमें भगवान श्री राम स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, मुँह से अधिक संत कर लेखा। मतलब भगवान तो हैं, भगवान श्री राम तो भगवान हैं, फिर भी कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा उच्च दर्जा है संत का। क्यों है? संत के पास इतना ज्ञान है, इतना श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है कि भगवान का दर्जा कम हो जाता है और गुरु का दर्जा, संत का दर्जा ज़्यादा हो जाता है। और इस जगह संत जो होते हैं प्रखर ज्ञान के दाता होते हैं, उनके पास ज्ञान भरे हुए होते हैं, इसलिए गुरु का दर्जा इस धरती पर क्या कहा गया है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न को। 3 लोक, मृत्यु लोक जो वैकुंठ है वो है, और जो स्वर्ग लोक है यहाँ पर, इन तीनों जगह, और 9 खंड मतलब हो गया क्या, जितने भी 9 ग्रह हैं उन सभी पर गुरु से बड़ा कुछ नहीं। गुरु ही है जो है, गुरु ही है। भगवान का दर्जा बाद में आते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं उस भगवान तक एक आदमी को ले जाने का मार्ग दिखाते हैं, इसलिए गुरु का दर्जा ज़्यादा है। फिर आगे बात करते हैं, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए हमने पहले ही बताया, गुरु वो नहीं जो कहे कि मैं देख सकता हूँ तुम्हें नहीं दिखा सकता। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ये कहे जो मैं देख सकता हूँ वो तुझे भी दिखा सकता हूँ, ऐसा गुरु होना चाहिए। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम्हें भी करवा सकता हूँ, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु का एक शब्द एक इंसान के लिए वरदान साबित हो सकता है, और एक शब्द इंसान के लिए जहर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति जिसका भावना अच्छा रहेगा वो तो हमेशा ही अच्छा ही करेंगे, और जिसका बुरा रहेगा वो तो ना चाहते हुए भी उसका बुरा हो जाएंगे। गुरु यदि ना चाहे तो भी बुरा हो जाएंगे, क्योंकि उनके प्रति तो ध्यान नहीं देंगे गुरु। और गुरु का महत्व जो है जीवन में बहुत है, इसलिए गुरु एक सही गुरु का चयन करना चाहिए लोगों को। फिर आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के। अब तो सारे प्रश्न हो गए, अब हम बात करेंगे भारत में कौन किसके गुरु हैं, कुछ आपको बताएंगे कौन किसके गुरु हैं। जैसे कि
हमारे देश के अयोध्या में जन्म लेने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनके गुरु स्वामी विश्वामित्र जी थे। और मथुरा में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण के गुरु ऋषि संदीपनी मुनि जी थे। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, राक्षसों का गुरु। उस समय उनके भी गुरु हुआ करते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। और अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य तो कह सकते हैं अर्जुन के भी गुरु थे, और जो है दुर्योधन के भी गुरु थे। लेकिन प्रिय शिष्य जो थे द्रोणाचार्य के अर्जुन ही थे। अब कहते हैं कि किन विचारों से बचना चाहिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति करने के लिए। यदि अच्छी भक्ति करना है, इन 5 विचारों से हमें बचना ही होगा। यदि इसमें से एक भी विचार आपके पास है तो सोच लीजिए भक्ति 50% में भी आधा है, मतलब 25% है। यदि एक चीज़ आप त्याग देते हैं तो 50% भक्ति आपका तो लेवल ऊपर उठ गया 50% से। पहले है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, ये सभी को त्यागना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छे भक्त बन सकते हैं। किसी भी गुरु के, अपने गुरु के अच्छे भक्त बन सकते हैं जब इन चीज़ों का त्याग करेंगे। तो आज का तिरंगा आर्मी एजुकेशन के तरफ से आपको बता दिए गुरु पूर्णिमा के बारे में, क्या होता है गुरु पूर्णिमा, और बहुत सारे प्रश्नों का भी हमने यहाँ पर जवाब सुने। और जो ये चैनल है गुरु महेश सुखपत, यहाँ पर जाएंगे तो अखंड ज्ञान का भंडार आपको मिलेंगे। बहुत सारे बातें यहाँ पर मिलेंगे आपको सुनने को। तो इन्हीं के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तिरंगा आर्मी एजुकेशन आपका स्वागत करता है। जब भी आप हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाएं। जय हिंद, जय भारत।